यतिन, रिटेल आर्म के नंबर्स स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर या एबिटा फ्रंट पर कुछ डिटेल्स आई हैं क्या? क्योंकि ये एक वो सेगमेंट है जिस पर स्ट्रीट्स के क्लोजली वॉच कर रहा है किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी और स्पेशली आगे के प्लान्स किस तरीके की कंपनी के रहेंगे, बट सो फार नंबर्स कुछ डिटेल्स इस सेगमेंट की आई हैं क्या? तो देखिए, प्रेस रिलीज अब एक्सचेंज पे जस्ट आई है और मैं अभी नंबर्स जो देख पा रहा हूँ उसमें ये समझ रहा है कि जो स्टोर्स का काउंट है आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। लगभग 19,600 स्टोर्स अब जियो के ऑपरेशनल हैं रिटेल बिजनेस के, और कहीं ना कहीं ये जो फिगर था पिछले क्वार्टर में वो था 19,340 के आसपास। तो अगर हम देखें तो 260 नए स्टोर्स इस क्वार्टर में खुले हैं, और अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो 35 करोड़ के पार चले गए हैं। 35.8 करोड़ के आसपास ये नंबर आ रहा है। रिपोर्टेड एबिटा जो है रिटेल कारोबार का ये आया है 6,400 करोड़ के आसपास का, जो कि 12.5% से थोड़ा बेटर साल दर साल बेसिस पे देखने को मिल रहा है, और मार्जिन्स भी आपका 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 8.7% पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है। शरद जी, आपका जो मैं नंबर पढ़ रहा हूं और जो नंबर्स हैं, प्राइमा फेसी मार्जिन्स भी बढ़े हैं सर, और एबिटा भी एब्सोल्यूट बेसिस पे 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिटेल बिजनेस पे मुझे ध्यान है कि आप बोल रहे थे कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले क्वार्टर, तो अब क्योंकि हम कंसोलिडेशन ब्रॉडली कर चुके हैं, क्या आपको लगता है रिटेल किक ऑफ होगा? फेस्टिव सीजन है, गणेश चतुर्थी है, अभी राखी है, बहुत सारी अभी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि रिटेल में भी पिकअप आने वाले क्वार्टर्स में रहेगा? जी बिल्कुल, आइडियली आना चाहिए, और इस क्वार्टर के नंबर्स में खास करके एबिटा वगैरह के नंबर्स ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। मुझे लगता है, हालांकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि अभी भी स्ट्रीमलाइनिंग का थोड़ा इफेक्ट दिखेगा तो रिटेल के नंबर शायद इतने बढ़िया नहीं आए, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर है एबिटा के नंबर्स। स्टोर एडिशन भी हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे 230-35 उससे ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से वो भी बेटर है, और स्ट्रीमलाइनिंग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना था वो उतना नहीं आया है। प्लस जो आप 30 मिनट डिलीवरी ऑलरेडी जियो उसको तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट भी आपको आने वाले समय में दिखना चाहिए। और जैसा आपने बोला, फेस्टिव सीजन और सारा फेस्टिव सीजन और ये सब चालू होता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ से और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। और ऑब्वियसली वैल्यू ड्राइवर भी ये तगड़ा है क्योंकि हायर ऑपरेटिंग मार्जिन का बिजनेस है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल O2C है। तो मुझे सर्टेनली लगता है कि आने वाले समय में ये 30 मिनट डिलीवरी और फेस्टिव सीजन का बूस्ट और स्ट्रीमलाइनिंग की जो बेस होनी थी वो ऑलरेडी हो गई है, तो यहाँ से अब लगातार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको दिखनी चाहिए। और क्योंकि आपने जो क्विक डिलीवरी की बात की, तो डेटा ये है कि जो क्विक हाइपर लोकल कॉमर्स बिजनेस, जो क्विक डिलीवरी बिजनेस है, सिक्वेंशली जो डेली ऑर्डर्स हैं 68% बढ़े, 68%, और लगभग 250% साल दर साल बेसिस पे बढ़े हैं। तो काफ़ी स्केल हो रहा है, और कहीं ना कहीं 4,300 पिन कोड्स में अब ये क्विक हाइपर लोकल सर्विसेज शुरू हो गई हैं। 1000 सिटीज़ से ज़्यादा अब कवरेज हो रहा है जियो मार्ट के अंदर। अमरीश सर, आपको पूछना चाहूँगा, देखिए ग्रोसरी एक बिजनेस है जो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रिलेटेड है, डिस्पोजेबल इनकम रिलेटेड है, वहाँ वॉलेटिलिटी होती है, फेस्टिव सीजन में अच्छा कर लेगा। लेकिन आजियो लक्स की बात करें, शीन की बात करें, जो इनका फैशन बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है, क्या आपको लगता है रिटेल में बहुत सारे इंजन्स इंटरनली भी फायरिंग है, और जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है उसमें ज्वेलरी में अपटिक हो सकता है, फैशन बिजनेस में अपटिक हो सकता है, और ये जो क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं कंपनी स्केल करने की, तो वहाँ से भी एक बड़ा बेनिफिट आता हुआ नजर पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में? एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम लाइक बढ़ रहा है, एंड ऑल्सो बिकॉज टैक्स कट जो बजट में हुए थे उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन द फेस्टिव सीजन जो हम लोग ग्रोथ देखेंगे विल बी क्वाइट डिसेंट कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन लास्ट ईयर। तो आई थिंक उसका बेनिफिट तो क्लियरली रिलायंस रिटेल को मिलेगा, एंड अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स। तो ओवरऑल आई थिंक इट शुड बी पॉजिटिव फॉर रिलायंस रिटेल। जी, अगर बियॉन्ड फेस्टिव ग्रोथ को भी हम देखें तो भी रिलायंस रिटेल को लेकर स्पेशली आउटलुक क्या है, कंसीडरिंग फिजिकल हो या फिर डिजिटल प्रेजेंस हो, कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी जो प्रेजेंस है वो एक्सपैंड कर रही है, और सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित नहीं है, ब्यूटी, वेलनेस, इन सब पॉकेट्स में भी, इन सब सेगमेंट्स में भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है, स्टोर एक्सपेंशन तो कंसिस्टेंटली कर ही रही है। तो इन सब पर्सपेक्टिव से कि जो बैंडविड्थ है, जो प्रेजेंस है अलग अलग सेगमेंट्स में, वहाँ भी आगे बढ़ रही है, उस पर्सपेक्टिव से क्या राय रहेगी रिलायंस रिटेल पर अगर ब्रॉडर आउटलुक ले? ये क्वेश्चन मेरे लिए? जी अमरीश जी। हाँ,
See, I mean, they're across all verticals. So, I think from that point of view, it is covering the customer requirement from all sides. तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है. और दूसरा बात है कि if we see the margins are also consistently improving. तो ये भी काफी पॉजिटिव है क्योंकि if you look at the other retail outlets, I mean, for example, I mean, if you're looking at DMart, वहां पे काफी इश्यूज है मार्जिन्स को लेके. Whereas if you look at Reliance Retail, I mean, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिन्स आर इंप्रूविंग. सो दैट्स द डिफरेंस. ओके, तो इनफैक्ट जो फिगर्स सो फार आई है, अभी तक हमने रिटेल की बातचीत की, O2C बिजनेस की बातचीत की, नंबर्स ठीक ही दिखाई दे रहे हैं. इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे की कमेंट्री मैनेजमेंट की क्या आती है, क्योंकि स्ट्रीट बहुत कुछ यतिन इनफैक्ट कमेंट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, क्योंकि नंबर्स के साथ साथ आगे के प्लान्स बाजार सुनना चाहता है, अलग अलग सेगमेंट्स को लेकर क्या रहेंगे. तो देखिए, जो प्रेस रिलीज है ना दीपाली, उसमें जो चेयरमैन साहब हैं मुकेश अंबानी, इनका जो कोट है उनको मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो FY 26 की शुरुआत है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की तर्ज पे देखा जाए. कंसोलिडेटेड एबिटा उनके हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूव हुआ है. और देखिए, ये जो Q1 था इसमें बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे. क्रूड की सप्लाई पे इम्पैक्ट था, रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेटेड था, ईरान इजराइल का वॉर एस्केलेटेड था, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी सारी आपको Q1 में हरकतें होती हुई नज़र पड़ी. तो ये जो जियोपॉलिटिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई, जिसके कारण क्रूड में एक स्पाइक आया. ग्लोबल डिमांड भी ट्रेड वॉर की वजह से ऊपर नीचे हो रही. उसके बावजूद हम अगर देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा है. इनफैक्ट मुकेश अंबानी ये कहते हैं कि जियो ने एक नई हाइट स्केल की है, क्योंकि इन्होंने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ 5G सब्सक्राइबर अब बना लिए हैं, और करीब 2 घरों को ये अब कनेक्ट करते हैं जियो एयर फाइबर से. तो जो टेलीकॉम बिजनेस है उसमें भी अगर हम देखें तो जो शेयर ऑफ 5G कस्टमर्स है वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है. जो कुल मिला के कस्टमर्स हैं उसका लगभग 35% से ज़्यादा आपको अब 5G कस्टमर दिखाई पड़ रहा है. और शरद जी ने करेक्टली कहा कि 5G में जिस हिसाब से एडिशन हो रहे हैं, नए कस्टमर एडिशन हो रहे हैं, उसकी वजह से आरपू पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है. तो ऑब्वियसली मार्जिन्स की बात करें तो टेलीकॉम बिजनेस को ये सब्सक्राइबर एडिशन की वजह से और 5G में जो ज़्यादा कस्टमर जुड़े हैं इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ रहा है. इसके अलावा जो रिलायंस का मीडिया बिजनेस है, जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां स्पोर्ट्स भी आपको मिल रहा है, न्यूज़ भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है. तो जो मीडिया कारोबार है यहाँ आपको एक 360 डिग्री अप्रोच मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ भी नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं. और कहीं ना कहीं जो भारत की ग्रोथ जर्नी है उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और लीडिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात मुकेश अंबानी साहब कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो रिलायंस है इनका स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, और आने वाले 4-5 साल में बिजनेस को किस तरीके से डबल किया जाए इसके टारगेट्स के बारे में फिर से एक बार रीट्रेशन किया है. शरद जी, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है, जो O2C बिजनेस है, वो Q1 में ऑब्वियसली वॉलेटाइल रहा क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी सारे थे. लेकिन अब सिंगापुर GRM में एक रिकवरी देखी है हमने. जनरली डीजल क्रैक्स बढ़े हैं, थोड़े बहुत कमोडिटी के प्राइस में एक हल्का सा सुधार देखने को मिला है. तो क्या आपको लगता है एक बार ये ट्रेड वॉर सलझ जाए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाए, तो ये O2C बिजनेस जो अभी थोड़ा ग्रोथ के लिहाज से एकदम एग्रेसिव नहीं बन रहा है, शायद आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ अच्छी ग्रोथ पिकअप हो, विज़वी जो जियो टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल में जिस तरीके से इंप्रूवमेंट देख रहे हैं उस तरीके का रिजल्ट अब O2C कारोबार भी देना शुरू कर दे? आप देखिए, टिपिकली रिटेल और जियो जैसी ग्रोथ और मार्जिन्स तो O2C को कन्वर्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी. लेकिन मुझे लगता है सर्टेनली जैसे अभी भी लगभग 50-51% ऑफ रेवेन्यूज आता है, बट EBITDA शेयर लगभग 35-36% के आसपास है. तो 1-2% जैसी इंप्रूवमेंट आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट उसमें हो. बट जैसा वैल्यूएशन मिक्स में और EBITDA मिक्स में अभी रेशियो है, मेरे हिसाब से वो और स्क्यू होता जाएगा न्यू एनर्जी बिजनेस, रिटेल और आपका टेलीकॉम के फेवर में. और O2C यूजुअली मार्जिनलाइज होगा ओकेजनली. लॉन्ग टर्म में जब साल, 1.5 साल, 2 साल में इनके जो बड़े कैपेक्सेस हैं वो पूरे होते हैं, वो जैसे जैसे प्ले आउट करते हैं वो लार्जली O2C को ऐड करेंगे. और ये जो नॉर्मल इंप्रूवमेंट्स है, हाँ सर्टेनली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री लेवल जो वोलेटिलिटी एक्सेसिव हमने देखी है पिछले साल 1.5 साल में जियोपॉलिटिक्स की वजह से, अब वो थोड़ा नॉर्मलाइज होगी. तो हो सकता है आपका EBITDA मिक्स में थोड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको वहां देखने को मिले, जिसकी वजह से आप EBITDA मिक्स में जो अभी 35% के आसपास है वो हो सकता है 36% या लगभग 35-36% के आसपास स्टेबलाइज हो जाए.
बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वहां से नहीं मिलेगी, बट ग्रोथ इंजिन्स मेरे हिसाब से आने वाले समय में न्यू एनर्जी, रिटेल और आपका ये टेलीकॉम ही रहना चाहिए। बिल्कुल, रिटेल और टेलीकॉम कारोबार पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन कमेंट्री जो आ रही है उसमें कंज्यूमर बिजनेस को लेकर भी टेक आया है कि काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है जिसने ओवरऑल रेवेन्यूज को सपोर्ट किया है। लेकिन ये बात हुई नंबर्स के, जहां पर जियो के नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं, रिटेल आर्म के मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं, और अगर O2 से बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी एबिटा में 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए, शुक्रिया अमरीश जी और शरद जी आने के लिए शो में और नंबर्स पर अपने कॉमेंट देने के लिए, और यतिन आपका भी शुक्रिया नंबर्स की तमाम हाइलाइट्स व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। मंडे को अब रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, देखना होगा किस तरीके का रिएक्शन आता है, बट ये बात रिलायंस के नंबर्स की। आप सभी का शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।